कैसे हैं आप सभी? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है भोपाल हॉस्टल की खौफनाक दास्तान। भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित वो हॉस्टल शहर के सबसे पुराने हॉस्टलों में से एक था। सुनसान गलियों और ऊंचे पुराने दरख्तों से घिरा वो हॉस्टल अपने भीतर कई कहानियां और रहस्यों को छिपाए बैठा था। मेरे पिता ने मुझे वहां दाखिला दिलवाया था क्योंकि कॉलेज के कैंपस से सटा होने के कारण यह कन्वीनियंट था। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मेरा पहला दिन। हॉस्टल की ऊंची लोहे की गेट से गुजरते हुए मैंने देखा कि पुरानी इमारत का बाहरी हिस्सा पीली पड़ी हुई दीवारों और उखड़ती हुई ईंटों से ढका था। सामने से देखने पर यह इमारत किसी शापित किले जैसी लगती थी। वहां मौजूद कुछ लड़के कहानियां सुना रहे थे। किसी ने कहा कि तीसरी मंजिल पर आत्मा का वास है। कोई बोला कि वहां कभी एक लड़के की रहस्यमय मौत हो चुकी है। मैं हंस पड़ा और सोचने लगा, ये सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। मुझे कमरा नंबर 308 दिया गया था। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, अजीब ठंडक ने मेरा स्वागत किया। एक अनजान खामोशी और अंधेरा गलियारे पर हावी था। मेरा कमरा गेट के ठीक आखिरी छोर पर था। कमरे में घुसते ही मेरी सांस अटक गई। वो कमरा भले ही खाली था, लेकिन उसमें एक घुटन भरी गंध फैली हुई थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और बिस्तर का सिरहाना टूट चुका था। खिड़की की कांच की दरारें हवा के साथ हल्की हल्की आवाजें कर रही थी। पहली रात। थकान के कारण मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने बत्ती बुझाई और चादर तानी, कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे हर आवाज अचानक से रुक गई हो। बाहर से आने वाली हवा की सरसराहट भी थम चुकी थी। मैंने आंखें बंद ही की थी कि मुझे लगा कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। पलकों को खोलते ही मुझे एक काली परछाई दिखी। कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा और आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। यहां से चले जाओ। मैंने बिजली की तेजी से लाइट ऑन की। परछाई गायब थी। मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि दिल अभी बाहर आ जाएगा। लेकिन डरते हुए भी मैंने इसे महज थकान का असर मान लिया। दूसरी रात। अगले दिन मैं थोड़ी बेचैनी के बावजूद खुद को सामान्य महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस रात की खामोशी पहले से ज्यादा डरावनी थी। 1 बजे के करीब मैं किताब पढ़ते पढ़ते सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली, दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। इतनी रात को कौन होगा? मैंने मन ही मन सोचा। दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर दस्तक दोबारा सुनाई दी, इस बार तेज और भयानक। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे से पीछे हटकर अपनी ओर आती कदमों की आहट सुनी। वो आहट धीमी और भारी थी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। मेरी उंगलियां जमने लगी। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा एक चेहरा। वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसका मुंह इतनी चौड़ी दरार में बदल गया था कि उसकी सिसकी मेरे कानों के पर्दे चीर रही थी। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। उस आकृति ने धीरे धीरे मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसके नाखून इतने लंबे और पैने थे कि मैंने महसूस किया अगर वो मुझे छूता भी तो मेरी जान चली जाती। उसके हाथ ने मेरी गर्दन जकड़ ली। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी सांसें थमने लगी। कमरे की दीवारें घूमती हुई महसूस हो रही थी। मैं आखिरी सांस लेने वाला था। तभी टेबल पर रखा लैंप जोर से गिरा
उस हल्की रोशनी में वो परछाई गायब हो गई। मेरा गला छूट चुका था, लेकिन वहां अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अगले दिन मुझे हॉस्टल का रहस्य पता चला। मैं कांपते हाथों से अपने कमरे से बाहर निकला और चौकीदार रामलाल के पास गया। उनकी आंखों में मैंने उस डर को देखा जो मैं महसूस कर चुका था। तुमने उस कमरे में रात बिताई? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए पूछा। वो लड़का आज भी वहां है जो अपने दर्द से कभी आजाद नहीं हुआ। तीसरी मंजिल पर किसी को नहीं रहना चाहिए। मैं ये एक्सपीरियंस भूलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भूल नहीं पा रहा। उस अनुभव के बाद भी मेरी रातें कभी सामान्य नहीं हो सकी। डर अब मेरे भीतर बस गया था। तीसरी मंजिल को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन रात में वहां अब भी किसी के रोने और सिसकने की आवाजें आती है। आज की दूसरी कहानी है कोटा हॉस्टल की खौफनाक रात। एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। कोटा एक शहर जो हर साल लाखों छात्रों को अपनी ओर खींचता है। यहां हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही ख्वाहिश का पीछा करते लोग दिखते हैं, आईएएस या मेडिकल के एग्जाम में सफलता। लेकिन कोटा की जिंदगी सिर्फ किताबों, पढ़ाई और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। यहां की हवा में कुछ और भी है। एक खौफ, एक ऐसी अंधेरी शक्ति जिसे कोई नहीं देख सकता लेकिन महसूस कर सकता है। यह कहानी उस हॉस्टल की है जहां मुझे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए रहना था, लेकिन वो हॉस्टल मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मेयर हॉस्टल का पहला दिन। जब मैं कोटा आया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बस पढ़ाई और सफलता। मुझे यह एहसास नहीं था कि जिस हॉस्टल में मैं रह रहा था वहां की दीवारें सिर्फ पुराने ख्यालों से भरी नहीं थी, बल्कि वहां हर एक कोने में खौफ छिपा था। हॉस्टल का नाम था शिव हॉस्टल। यह हॉस्टल एक पुरानी इमारत में बना था, जिसकी दीवारों पर हर जगह घास और काई लगी हुई थी, जैसे ये इमारत अब खुद को संभालने में सक्षम न हो। कमरे में बिस्तर, अलमारी और एक टूटा फूटा पंखा था, लेकिन कुछ खास था उस जगह पर। एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा जो मुझे धीरे धीरे डराने लगा था। हॉस्टल के किचन के पास एक पुरानी सीढ़ियां थी जो तीसरी मंजिल तक जाती थी। वहां से हमेशा एक हल्की सी ठंडी हवा आती थी जो मुझे बेचैन करती थी। उस दिन जब मैं पहली बार अपने कमरे में सोने गया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कमरे में कोई और भी हो। हॉस्टल की पहली रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो बाहर आने वाला हो। मैंने सोचा कि शायद ये नया माहौल होने की वजह से है, लेकिन जैसे ही कमरे की बत्तियां बंद की, मुझे लगा जैसे कमरे का तापमान घटने लगा हो। बाहर से कोई चीख सुनाई दी, धीमी, खौफनाक चीखें। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी सोने की कोशिश की। तभी अचानक मुझे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने डरते हुए खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के दरवाजे पर कुछ हल्के से कदमों की आवाज आई। मैंने सोचने की कोशिश की कि यह सब मेरी मानसिक स्थिति का असर हो सकता है, लेकिन तभी बत्ती फिर से बुझ गई। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस आवाज ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। तभी मैंने कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति देखी। वो धुंधली छाया मेरे करीब आ रही थी। मेरी सांसें थम गई और मैं बिस्तर से कूद पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, वो आकृति गायब हो गई। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं एक गहरी सांस लेकर बिस्तर में लौट आया। उस रात मुझे कभी नींद नहीं आई, बस चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा और कमरे के हर कोने में ताक-झांक करता रहा। दूसरी रात। अब मैं रात में जागते हुए डर से बोर हो चुका था। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मुझे फिर से कोई अजीब घटना हो तो मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी कि आखिर वो परछाई कौन थी। आखिरकार दूसरी रात आई। इस बार मैंने सोचा
कि बत्ती बंद करने से पहले कमरे में सब कुछ ठीक से देख लूंगा। जैसे ही बत्ती बंद की, मुझे फिर वही सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक बिस्तर के नीचे कुछ भारी भारी सी आवाजें आने लगी। मैंने डरते हुए बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और तभी अचानक मेरी नजरें अलमारी के दरवाजे पर गई। दरवाजे की दरार से कुछ सफेद सा दिख रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने वहां कुछ रखा हो, लेकिन डर के मारे मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस अलमारी में जाले और धूल भरी थी। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी का दरवाजा बंद किया, एक जोर की खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा फिर से खुल गया। मैंने हड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और इस बार कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मेरी नजरें बिस्तर के नीचे पड़ी हुई और मैं हड़बड़ाते हुए उस ओर बढ़ा। बिस्तर के नीचे एक कटाफटा चेहरा था, जिसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी बुरे साए के नीचे जी रहा हूं। तीसरी रात को मैं पूरी तरह से तंग आ चुका था, लेकिन अब मुझे अपनी जान का डर सता रहा था। जैसे ही रात आई, कमरे में एक अजीब सी हवा घुसने लगी, ठंडी और सर्द। अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया और पूरा शरीर सुन्न सा हो गया। फिर मैंने सुनी एक आवाज, तुम नहीं बच सकोगे। ये आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं कांपते हुए बिस्तर से बाहर निकला और अचानक कमरे के दरवाजे पर खड़ी एक खौफनाक आकृति दिखी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस खालीपन था। वो आकृति बढ़ी और अचानक मेरे गले को कसकर पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी। तभी मेरी यादें धुंधली हो गई और अगले कुछ पल में मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरी आंखें खुली और मैं जिंदा था, लेकिन अब मेरा दिल किसी के काबू में था। अगली सुबह बचने की उम्मीद दिखी। जब मैंने सुबह अपनी आंखें खोली तो पूरा हॉस्टल सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो सब वास्तविक था। मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो चुका था और मैंने वहीं पर फैसला किया कि मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। आज भी जब मैं रात को सोने जाता हूं तो वो खौफनाक चेहरा मुझे याद आता है। मैं अब भी कोटा के उस हॉस्टल को और उसकी खौफनाक रातों को नहीं भूल पाया। कल मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।